हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। तो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 3, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति से समृद्ध भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से पूर्ण है। यहाँ सदियों से अनेक भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, अलग अलग नृजातीय समूह तथा भिन्न भिन्न जातियों के लोग परस्पर सौहार्द और सहिष्णुता के साथ निवास करते रहे हैं। इन विविधताओं से ओतप्रोत होते हुए भी भारतीय धरा के निवासियों में कई अद्भुत समानताएं पाई जाती हैं। साझी जमीन के साथ साथ इस धरा के लोग एक साझा राजनीति के द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत को एक सूत्र में बांधने वाली शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। 1947 में आज़ादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जीवंतता तथा सार्थकता इस बात से तय होती है कि वह शासन प्रणाली सामाजिक आर्थिक न्याय को अंतिम जन तक कितनी ईमानदारी व सक्रियता से पहुंचा पा रही है। लोकतंत्र का मूल तत्व लोग अर्थात जनता होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में यहीं पर जातिवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जातिवाद की भूमिका वास्तव में रक्त धमनियों की तरह है। चूँकि लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, इस कारण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जातिवाद की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन कार्य है। भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जातिवाद की धारणा प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत प्रतीत होती है। जातिवाद से आक्रांत समाज की कमजोरी विस्तृत क्षेत्र में राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं करा पाती। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में माना जाता है। हमारे देश का लोकतंत्र संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करता है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत है। किसी का लक्ष्य बड़ा है तो किसी का लक्ष्य छोटा है, किंतु ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन का कोई भी लक्ष्य न हो तथा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना न चाहता हो। इनमें से कई मनुष्य लक्ष्य प्राप्त भी कर लेते हैं और कई मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर ही रह जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प का होना अति आवश्यक है। संकल्प की शक्ति राह में आने वाली बाधाओं से संघर्ष के दौरान हमें लड़ने का साहस प्रदान करती है। दशरथ माझी ने संकल्प शक्ति के बल पर
अकेले ही पहाड़ को तोड़कर लंबे रास्ते को कम दूरी में तब्दील कर दिया। स्टॉप।